हरि श्याम सरेरो शुभाए सुहावनी शोभा कोटे मनोज लजावनी श्याम सरेरो शुभाए सुहावनी शोभा मनोज लजावन जावक जोत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत दिन छाए जावक जोत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणालय गुरुणालय जिनका सहज ही स्वभाव है, दया के सागर दीनबंधु दीनानाथ जगत के स्वामी जगत के पालनहार भक्तों के आराध्य मेरे गोस्वामी जी के लाडले भगवान राघवेंद्र सरकार और बाबा भूत भावन शिव और हनुमान जी महाराज, इन सभी का हृदय से आदरपूर्वक सबका आवाहन करते हुए आइए विराजिए भगवान। मैं आपकी ये सुंदर गाथा जो चरित्र है आपका आपके इसी चरणों में निवेदित करता हूँ। पधारिए, सुनिए और आशीर्वाद दीजिए। हम अपनी सखा मंडली के साथ सब श्रोता के मध्य में बैठ करके भगवान भूत भावन बाबा हनुमान जी महाराज जी को साक्षी मान करके भगवान शिव के सुंदर पांडाल में बैठ करके ये रघुनाथ जी की दिव्य कथा का गान कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं और सभी श्रोताजन आदर भाव से सुन रहे हैं। हमारी जो मनोवांछित कामना है भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको भक्ति दे, सभी धर्म मार्ग पर चलें और आगे बढ़ें, धर्म का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो और सबके हृदय में भगवान के इसी चरणों में अनुराग ऐसे ही बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ भगवान राघवेंद्र की सुंदर कथा पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा रचित मानस आश्रय लेते हुए आप सभी की समक्ष ये दास बैठ करके निवेदित करता है और आशा करता हूँ आप सभी को ये कथा गुणकारी लगेगी, हितकारी लगेगी और मनोहारी लगेगी। कथा भगवान राघवेंद्र का जो है इस समय विवाह महोत्सव का है। भगवान का विवाह अब हो चुका है और साथ ही साथ तीनों भाइयों का भी विवाह हो चुका है। 4 दुल्हा 4 दुल्हन। विवाह का भी अपार सुख है साहब। दशरथ जी महाराज की जो सुख की सीमा है वो 4 गुना बढ़ गई और सारे जनवास में 4 दुल्हन 4 दुल्हा एक साथ बैठे हुए हैं एक ही मंडप में। वहाँ की जो सखियाँ हैं वो अपने अपने भाव में भाव विभोर होकर के गाती हैं और कहती हैं ऐसा दुल्हा ऐसा दुल्हन जगत में कहीं देखा नहीं। आज पूरी जनकपुरी जो है ना और निहाल हो गई, सारी सखियां भी निहाल हो गई और सखियां
उसी भाव में मंत्र मुग्ध होकर के भगवान की छटा को निहारते हुए गाती हैं, मंगल गान करती हैं। क्या? आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया सुंदर सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा, कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियाँ, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, सामर सामर गोरे गोरे जोरिया जहान है, सामर सामर गोरे गोरे जोरिया जहान है, अखियाँ न देख ली, अखियाँ न देख ली, सुन ली न कान, अखियाँ न देख ली, सुन ली न कान है, जुग जुग जोड़ जिए बेमिसाल सखियाँ, जुग जुग जोड़ जिए ये बेमिसाल सखियाँ, चार दुल्हा में, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, गगन मगन आजू सगर धरतिया, गगन मगन आजू सगर धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सामरे सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सामरे सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखियाँ, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, जिनका लागे जोगे मुनि जप तप कैलन, जिनका लागे जोगे मुनि जप तप कैलन, से हमरा मिथिला मेहमान भैलन, से हमरा मिथिला मेहमान भैलन, आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखियाँ, आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, बोले चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। इस प्रकार से सारी सखियाँ वहाँ पर भगवान के सुंदर छवि को निहार निहार करके मंगल गीत गाती हैं, मंगल महोत्सव मनाती हैं। इतना आनंद आता है साहब कि समेटे में नहीं समेटे आता। और एक वृद्धा माँ ने कहा
अरे कुछ खाओगी, कोई घर तुम गाओगी, कुछ खिलाओगी लाला को। अब कुछ खिलाने की बारी आती है, भगवान को सुंदर सुंदर पकवान दिया जाता है और फिर सारी सखियां फिर एक सखी विनोद भाव में गाती है और कहती है, अरे बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी। हम तुझसे पूछीला, अरे हम तो से पूछीला हे धनुधारी, हम तो से पूछीला हे धनुधारी। बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी। और सखियां विनोद भाव में गाती हैं और कहती हैं, अरे एक भाई गोर काहे, एक भाई कारी, एक भाई गोर काहे, एक भाई कारी। अरे एक भाई गोर काहे, एक भाई कारी। बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी। और राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी। एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के तीन तीन गुनारे। बताव बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बताव बबुआ। और एक सखी कहती है गुरु विश्वामित्र जी को देख करके, अरे ये बुढ़ऊ बाबा के अकल तकल दाढ़ी, ये बुढ़ऊ बाबा के अकल तकल दाढ़ी, ये बुढ़ऊ बाबा के अकल तकल दाढ़ी। देखन में छोट लागे, देखन में छोट लागे, खाए भरी थारी। बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बताओ बबुआ। और इस प्रकार से सारी सखियां आपस में विनोद करती हैं और भगवान को सुंदर सुंदर गाली देती हैं। और अब कथा आगे की ओर बढ़ रही है और चारों दुल्हा दुल्हन सरकार अब कोहबर की तरफ चलते हैं। बाबा उसी भाव में लिखते हैं, कहते पुनि पुनि राम ही चितो शिव, सकुचत मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छबे, प्रेम पियासे नैन। हरत मनोहर मीन छबे, प्रेम पियासे नैन। राघवेंद्र सरकार और सियाजी अब कोहबर में आ गए हैं और सभी माताएं, सभी सखियां उस समय उस कोहबर में मौजूद हैं। एक ही दिव्य स्वर्ण आसन पर राम जी और सिया जी विराजमान हैं। सिया जी जो हैं बार बार राघवेंद्र सरकार को देखना चाहती हैं और देखते देखते उस सकुचा जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा समाज एकत्रित रहता है। सखियों का समाज है, माँ का समाज है, सब मर्यादा है। लेकिन सियाजू के हृदय में ऐसी उत्कंठा जागृत होती है कि बार बार भगवान राघवेंद्र के मुखमंडल को देखना चाहती हैं और ऊपर से तो सकुचा जाती हैं, लेकिन उनका मन नहीं मानता साहब, उनका मन सकुचाता नहीं है। जिस प्रकार से जल में मछली रहती है
और वो पानी ना पिए और प्यास उसका तृप्त नहीं होता, ठीक प्रकार से सिया जो की जो सुंदर सुंदर आंखें हैं, निगाहें हैं, वो सुंदर मछलियों की तरह उस प्यास से अतृप्त हैं जो भगवान के मुखमंडल रूपी सूर्य को देखने के लिए लालायित है, लेकिन उससे कुचा जाती है। भगवान की शोभा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अपनी लेखनी द्वारा लिखते हैं और कहते हैं, कैसे मेरे राम लग रहे हैं। श्याम शरीर शोभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप राहत जिन छाए, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। राघवेंद्र सरकार का जो स्वभाव है, जो कांति है, उनका अंग अंग सांवला स्वभाव से ही सुंदर है, लुभुले हैं मेरे राम जी। और उनकी जो शोभा है, उनकी शोभा के बारे में करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। और उनके श्री चरण में जो सुंदर सुंदर महावर लगे हैं ना, बड़े अद्भुत लग रहे हैं साहब, बहुत सुंदर, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा ही छाए रहते हैं। मुनियों के, हरि रसिक के, भगवान के प्यारे के, भगवान के श्री चरण में हमेशा लीन रहते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे राघव सरकार सुंदर मनोहर पवित्र पीली धोती धारण किए हुए हैं, जो प्रातः काल के सूर्य के आभा के समान है। और उस आभा की ज्योति को भी उनकी धोती हर लेती है। और उनके कमर में सुंदर किंकनी कटसूत्र बंधे हुए हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर सुंदर आभूषण सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, बाबा फिर आगे लिखते हैं, अरे पीते जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुले, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर ऊपर ना काका सोते, दुआ चरनी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना, बदन सकल सौंदर्य। पीत रंग का महान जनेऊ यज्ञोपवीत सुशोभित है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है, जो राघवेंद्र सरकार ने धारण किया। ब्याह के सभी साज सजे हुए वो शोभायमान हो रहे हैं और उनकी चौड़ी वक्षस्थल पर, हृदय पर पहने हुए सुंदर आभूषण से सुशोभित है, सुसज्जित है मेरे राघव सरकार। और पीला दुपट्टा काका सोती जनेऊ की तरह से सुशोभित है। इनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान भगवान के सुंदर सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल विराजमान है और मुख तो सारी सुंदरता का ही खजाना है। बाबा इस प्रकार से लिखते हैं राघव की सुंदरता के बारे में। और आगे लिखते हैं, सुंदर ब्रेकोटे मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में
मणि गाते, मंगलमय मुक्ता मणि गाधे। सुंदर सुंदर भगवान की भौहें हैं, मनोहर सुंदर नासिका है भगवान की, और ललाट पर सुंदर तिलक शोभायमान होता है जो सुंदरता का ही घर है, और जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथी हुई है साहब। ऐसा मनोहर और सुंदर माथे पर मोर सो रहा भगवान के। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज भगवान की जितनी भी छवि है उसको बड़े प्रेम से पिरोया है। अच्छे अच्छे शब्दों में साधक पढ़े और लीन हो जाए, भगवान के इसी चरणों में अनुराग ऐसा ही बढ़ता चला जाए, इसी भाव से उन्होंने लिखा है। और अब लिखते हैं बाबा, अरे मगाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो के सब तीन चोरही, मणि बसन भूषण बारी आरती, करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसही सूत मागध, बंद सुजस सुनावही, सुर सुमन बरसही सूत मागध, बंदे सुजस सुनावही, बंदे सुजस सुनावही। भगवान का जो सुंदर मोर है, उस मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है साहब। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं, और नगर की जितनी भी स्त्रियां हैं, देव सुंदरियां हैं, दूल्हा सरकार को देख करके तृण तोड़ती हैं, कहीं नजर न लग जाए भगवान को, उनकी बलैया ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण सब निछावर कर रही है राघव सरकार, और निछावर करते करते भगवान की आरती कर रही है और मंगल गान गा रहे हैं। और देव लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और बाहर जन्माशय में शुद्ध मागर का भाट भगवान का शिरस गा रहे हैं। कोहबर में मेरे राघव सरकार विराजमान हैं। बाबा आगे कोहबर की गति लिखते हैं और कहते हैं, कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनी सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के, लहकारी गौरी सिखाव रामई, सीए सन शारद कहे। क्या बात है, लहकारी गौरी सिखाव रामई, सीए सन ना शारद कहे, रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को पलु सब लहे, रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को पलु सब लहे, जन्म को पलु सब लहे। जितने भी सुहागिनी स्त्रियां हैं, भगवान को देख करके, शिष्या जी को देख करके, कुंवर और कुमारियों को देख करके अपार सुख मिलता है उनको। और कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाते हैं, अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके सारी लोक रीत निभा रही हैं। और वहां पे कौन विराजमान है, भगवान राघवेंद्र के साथ में पार्वती अम्बा है, और सिया जी के साथ में माँ शारदा जी। क्या बात है, वो सारी रीतियां वो निभा रही हैं, बता रही हैं, लाला अब करो ये, लाली अब ये करो ना। सारी जो रीत है कुल परंपरा की सारी रीतियां माँ पार्वती माँ शारदा एक दूसरे के साथ बैठ करके राघवेंद्र सरकार को और सिया जी को बार बार समझाती हैं, लाला ऐसे करो, लाला ऐसे करो। सारी रीतियां निभा रही, सिखा रही। और रंगवास का जो हास विलास है, उस आनंद की तो सीमा ही नहीं है साहब, सभी मग्न हैं।
राम जी और श्री सीता जी को देख देख करके सभी का जन्म जो है अपने जो उनका स्वतरु है, कीर्ति है, सुजस है, प्रारब्ध का फल है, ऐसा समझ करके आनंद फल प्राप्त कर रहे हैं सभी। अहो भाग्य, हम राम जी के राज्य में जन्म लिए, हम राम जी के गांव में जन्म लिए हैं। अहो भाग्य। इसलिए भगवान की जितनी भी गाथा गाई जाए, जितनी सुनी जाए वो कम है। भगवान के इसी चरणों में हम नित्य निरंतर ऐसे ही प्रेम करते रहें, बस कहना ही क्या है। और इस प्रकार से भगवान सारा कार्य वहाँ करते हैं। और बाबा उसी भाव में फिर आगे लिखते हैं, कहते हैं निज पानी मणि महु देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की चालती न भुज बल्ली बिलोकनी विरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानई अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली बर कुंवर सुंदर सकल सखे लवाई जनवास ही चली, लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की जो परछाई दिख रही थी, कौन? श्री सिया जी। और वो परछाई देख करके जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से उनकी बाहुरूपी लता को और उस दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है, सिर्फ स्थिर रखती, कुछ करती नहीं है, क्योंकि उस छाया में भगवान का प्रतिबिंब आ रहा है, उस कंगन में, मणि में भगवान का प्रतिबिंब आता है। और सिया जी उस हाथ को हिलाती नहीं है। सरस्वती अम्मा कहती हैं अब ये करो ये करो, लेकिन ना, सिया जी बस उसी हाथ को, उसी कंगन को निहारती रहती हैं, क्योंकि अच्छा बहाना मिल गया भगवान के दर्शन का। अब भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस अब दर्पण में ही मैया देख रही हैं और कुछ कहती नहीं है, बस देखी जा रही हैं। ऐसा विनोद, ऐसा प्रमोद जान करके सखियां मुस्कुराती हैं। और तदंतर सारे कार्य जो वहाँ के हैं रीत रिवाज आनंद पूर्वक खेल में, हंसी खेल में सब निर्वाह किया जाता है। और उसे जो सुजान सखियां हैं, सिया जी को और वर कन्या को तुरंत वहाँ से लेकर के सखियां अब जन्माशय की तरफ आती हैं। अब कोहबर का कार्य संपूर्ण हो चुका है और उस समय की जो बात है, उस समय की जो दशा है, उस समय का जो माहौल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस प्रकार से तेहि समय सुनिए अशेष जहाँ आते ही समय सुनैया शीस जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा चिरजियहु जोरी चारु चारु मुदित मन सबई कहा जोगींद्र सिद्ध मुनि से देव बिलो की प्रभु दुंदो बेहनी चले घर से बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी चले हर से बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी लोक जय 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 भनी। उस समय जनकपुर जो नगर है ना, उस नगर में अपार हर्ष था साहब। चतुर्दिक दिशाओं में, आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ जनकपुर में। सभी ने प्रसन्न मन से एक ही बात कहा है कि चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों, योगीराज सिद्ध
मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके दुंदुभी बजाई है और हर्षित होकर के आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा की। और आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कहते कहते सब लोग अपने अपने लोगों को चले गए, विदाई ले लिए वहां से। अब क्या होता है? सहित बधूटन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। इस प्रकार से सारी रीत निभा करके राघवेंद्र सरकार के साथ चारों भैया और बहुओं के साथ अपने पिता श्री महाराज दशरथ जी के पास में आते हैं। और ऐसा मालूम होता है मानो शोभा और मंगल आनंद से भरा हुआ पूरा जनवास उमड़ पड़ा। दशरथ जी की गति का तो विवेचना ही नहीं किया जा सकता। अपार हर्ष है, महता आनंद की प्राप्ति हो रही है। 4-4 बहुएं, 4-4 बेटे और कृत हो जाते हैं गुरुवर विश्वामित्र के इसी चरण में। इस प्रकार से सभी का अभिवादन करते हुए, सभी को आशीर्वाद देते हुए दशरथ जी महाराज अपने चारों सुकुमार दुल्हा सरकार और दुल्हनियों के साथ में, बहुओं के साथ में विराजमान है। शोभा का आनंद लीजिए और अनुभव कीजिए कि समय की गति कैसी रही होगी। और इसी आनंद के साथ आज का ये सुंदर कथा भगवान की अब विश्राम लेती है। कल भगवान की इच्छा रही, उनकी कृपा रही, फिर हम कथा गाएंगे। आप लोग जरूर आइएगा। भगवान का कल कलेवा होगा, भगवान कल कलेवा खाएंगे। आप आइए, हम सब गान करेंगे और भगवान का सुंदर गान, सुंदर छवि अपने हृदय में उतारिए और अपने अपने आराध्य को मनाइए। इस प्रकार से मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेल राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम। बोलिए राघव सरकार की। कथा विसर्जन होता है। बाबा शंभुनाथ हनुमान राम लखन सिय जानकी, करहु सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरे